नौहा बाब 1। हाय अफसोस यरूशलेम बेटी कितनी तन्हा बैठी है। गो उसमें पहले इतनी रौनक थी जो पहले अक़वाम में अव्वल दर्जा रखती थी। वो बेवा बन गई है। जो पहले मालिक की रानी थी वो गुलामी में आ गई है। रात को वो रो रो कर गुजारती है। उसके गाल आंसुओं से तर रहते हैं। आशिकों में से कोई नहीं रहा जो उसे तसल्ली दे। दोस्त सब के सब बेवफा होकर उसके दुश्मन बन गए हैं। पहले भी यहूदा बेटी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। पहले भी उसे सख्त मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन अब वो जिलावतन होकर दिगर अक़वाम के बीच में रहती है। अब उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहां सुकून से रह सके, क्योंकि जब वो बड़ी तकलीफ में मुब्तला थी तो दुश्मन ने उसका ताक़ुब करके उसे घेर लिया। सियोन की राहें मातम ज़दा हैं, क्योंकि कोई ईद मनाने के लिए नहीं आता। शहर के तमाम दरवाजे वीरान व सुनसान हैं। उसके इमाम आहें भर रहे हैं। उसकी कुंवारियां गम खा रही हैं और उसे खुद शदीद तलखी महसूस हो रही है। उसके मुखालिफ मालिक बन गए हैं। उसके दुश्मन सुकून से रह रहे हैं, क्योंकि रब ने शहर को उसके मुतअद्दिद गुनाहों का अज्र देकर उसे दुख पहुंचाया है। उसके फर्जंद दुश्मन के आगे आगे चलकर जिलावतन हो गए हैं। सियोन बेटी की तमाम शान व शौकत जाती रही है। उसके बुजुर्ग चरागाह न पाने वाले हिरन हैं, जो थकते थकते शिकारियों के आगे आगे भागते हैं। अब जब यरूशलेम मुसीबत ज़दा और बेवतन है तो उसे वो कीमती चीज़ें याद आती हैं जो उसे कदीम ज़माने से ही हासिल थीं, क्योंकि जब उसकी कौम दुश्मन के हाथ में आई तो कोई नहीं था जो उसकी मदद करता, बल्कि उसके मुखालिफ तमाशा देखने दौड़े आए। वो उसकी तबाही से खुश होकर हंस पड़े। यरूशलेम बेटी से संगीन गुनाह सरजद हुआ है, इसीलिए वो लान तान का निशाना बन गई है। जो पहले उसकी इज्जत करते थे वो सब उसे हकीर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी बरहनगी देखी है। अब वो आहें भर भर कर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। गो उसके दामन में बहुत गंदगी थी, तो भी उसने अपने अंजाम का ख्याल तक न किया। अब वो धड़ाम से गिर गई है और कोई नहीं है जो उसे तसल्ली दे। ऐ रब, मेरी मुसीबत का लिहाज कर, क्योंकि दुश्मन शैखी मार रहा है। जो कुछ भी यरूशलेम को प्यारा था उस पर दुश्मन ने हाथ डाला है, हत्ता कि उसे देखना पड़ा कि गैर अक़वाम उसके मक़दिस में दाखिल हो रहे हैं। गो तूने ऐसे लोगों को अपनी जमात में शरीक होने से मना किया है। तमाम बाशिंदे आहें भर भर कर रोटी की तलाश में रहते हैं। हर एक खाने का कोई न कोई टुकड़ा पाने के लिए अपनी बेशकीमत चीजें बेच रहा है। जहन में एक ही ख्याल है कि अपनी जान को किसी न किसी तरह बचाए। ऐ रब, मुझ पर रहम कर। नजर डालकर ध्यान दे कि मेरी कितनी तजलील हुई है। ऐ यहां से गुजरने वालों, क्या ये सब कुछ तुम्हारे नजदीक बेमाने है? गौर से सोच लो, जो ईजा मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्या वो कहीं और पाई जाती है? हरगिज नहीं, ये रब की तरफ से है। उसी का सख्त गजब मुझ पर नाजिल हुआ है। बुलंदियों से उसने मेरी हड्डियों पर आग नाजिल करके उन्हें कुचल दिया। उसने मेरे पांव के सामने जाल बिछाकर मुझे पीछे हटा दिया। उसने मुझे वीरान व सुनसान करके हमेशा के लिए बीमार कर दिया। मेरे जराइम का जुआ भारी है। रब के हाथ ने उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर मेरी गर्दन पर रख दिया। अब मेरी ताकत खत्म है। रब ने मुझे उन्हीं के हवाले कर दिया जिनका मुकाबला मैं कर ही नहीं सकता। रब ने मेरे दरमियान के तमाम सूरमाओं को रद्द कर दिया। उसने मेरे खिलाफ जुलूस निकलवाया जो मेरे जवानों को पाश पाश करे। हाँ, रब ने
कुंवारी यहूदा बेटी को अंगूर का रस निकालने के हौज में फेंक कर कुचल डाला। इसलिए मैं रो रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं क्योंकि करीब कोई नहीं है जो मुझे तसल्ली देकर मेरी जान को तरोताजा करे। मेरे बच्चे तबाह हैं क्योंकि दुश्मन गालिब आ गया है। सियोन बेटी अपने हाथ फैलाती है लेकिन कोई नहीं है जो उसे तसल्ली दे। रब के हुक्म पर याकूब के पड़ोसी उसके दुश्मन बन गए हैं। यरूशलेम उनके दरमियान घिनौनी चीज बन गई है। रब हक बजानिब है क्योंकि मैं उसके कलाम से सरकश हुई। ऐ तमाम अक़वाम सुनो, मेरी ईज़ा पर गौर करो। मेरे नौजवान और कुंवारियां जलावतन हो गए हैं। मैंने अपने आशिकों को बुलाया लेकिन उन्होंने बेवफा होकर मुझे तर्क कर दिया। अब मेरे इमाम और बुजुर्ग अपनी जान बचाने के लिए खुराक ढूंढते ढूंढते शहर में हलाक हो गए हैं। ऐ रब, मेरी तंगदस्ती पर ध्यान दे। बातिल में मैं तड़प रही हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है इसलिए कि मैं इतनी ज्यादा सरकश रही हूँ। बाहर गली में तलवार ने मुझे बच्चों से महरूम कर दिया। घर के अंदर मौत मेरे पीछे पड़ी है। मेरी आहें तो लोगों तक पहुंचती हैं लेकिन कोई मुझे तसल्ली देने के लिए नहीं आता। इसके बजाय मेरे तमाम दुश्मन मेरी मुसीबत के बारे में सुनकर बगलें बजा रहे हैं। वो खुश हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। ऐ रब, वो दिन आने दे जिसका ऐलान तूने किया है ताकि वो भी मेरी तरह की मुसीबत में फंस जाएं। उनकी तमाम बुरी हरकतें तेरे सामने आएं, उनसे यूं निपट ले जिस तरह तूने मेरे गुनाहों के जवाब में मुझसे निपट लिया है, क्योंकि आहें भरते भरते मेरा दिल निढाल हो गया है। नौहा बाब 2। हाय रब का कहर काले बादलों की तरह सियोन बेटी पर छा गया है। इसराइल की जो शान और शौकत पहले आसमान की तरह बुलंद थी उसे अल्लाह ने खाक में मिला दिया है। जब उसका गजब नाजिल हुआ तो उसने अपने घर का भी ख्याल न किया। गो वो उसके पांव की चौकी है। रब ने बेरहमी से याकूब की आबादियों को मिटा डाला। कहर में यहूदा बेटी के किलों को ढहा दिया। उसने यहूदा की सल्तनत और बुजुर्गों को खाक में मिलाकर उनकी बेहुरमती की है। गजबनाक होकर उसने इसराइल की पूरी ताकत खत्म कर दी। फिर जब दुश्मन करीब आया तो उसने अपने दाहिने हाथ को इसराइल की मदद के लिए आगे बढ़ाने से रोक लिया। न सिर्फ ये बल्कि वो शोलजन आग बन गया जिसने याकूब में चारों तरफ फैलकर सब कुछ भस्म कर दिया। अपनी कमान को तानकर वह अपने दाहिने हाथ से तीर चलाने के लिए उठा। दुश्मन की तरह उसने सब कुछ जो मनमोहन था मौत के घाट उतारा। सियोन बेटी का खेमा उसके कहर के भड़कते कोयलों से भर गया। रब ने इसराइल का दुश्मन सा बनकर मुल्क को उसके मोहल्लों और किलों समेत तबाह कर दिया। उसके हाथों यहूदा बेटी की आहुजारी में इजाफा होता गया। उसने अपनी सुकूनतगाह को बाग की झोपड़ी की तरह गिरा दिया। उसी मकाम को बर्बाद कर दिया जहां कौम उससे मिलने के लिए जमा होती थी। रब के हाथों यूं हुआ कि अब सियोन की ईदों और सबतों की याद ही नहीं रही। उसके शदीद कहर ने बादशाह और इमाम दोनों को रद्द कर दिया। अपनी कुर्बानगाह और मक़दिस को मुस्तरद करके रब ने यरूशलेम के मोहल्लों की दीवारें दुश्मन के हवाले कर दी। तब रब के घर में भी ईद के दिन का सा शोर मच गया। रब ने फैसला किया कि सियोन बेटी की फसील को गिरा दिया जाए। उसने फीते से दीवारों को नाप नाप कर अपने हाथ को न रोका जब तक सब कुछ तबाह न हो गया। तब किलाबंदी के
پشتے اور فصیل ماتم کرتے کرتے ضائع ہو گئے، شہر کے دروازے زمین میں دھس گئے، ان کے کنڈے ٹوٹ کر بیکار ہو گئے۔ یروشلم کے بادشاہ اور رہنما دیگر اقوام میں جلاوطن ہو گئے ہیں۔ اب نہ شریعت رہی، نہ سیون کے نبیوں کو رب کی رویا ملتی ہے۔ سیون بیٹی کے بزرگ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئے ہیں، ٹاٹ کے لباس اوڑھ کر انہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈال لی ہے۔ یروشلم کی کنواریاں بھی اپنے سروں کو جھکائے بیٹھی ہیں۔ میری آنکھیں رو رو کر تھک گئی ہیں، شدید درد نے میرے دل کو بے حال کر دیا ہے، کیونکہ میری قوم نیست ہو گئی ہے۔ شہر کے چوکوں میں بچے پزمردہ حالت میں پھر رہے ہیں، شیرخوار بچے غش کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اپنی ماں سے وہ پوچھتے ہیں روٹی اور میں کہاں ہے، لیکن بے فائدہ۔ وہ موت کے گھاٹ اترنے والے زخمی آدمیوں کی طرح چوکوں میں بھوکے مر رہے ہیں، ان کی جان ماں کی گود میں ہی نکل رہی ہے۔ اے یروشلم بیٹی، میں کس سے تیرا موازنہ کر کے تیری حوصلہ افزائی کروں؟ اے کنواری سیون بیٹی، میں کس سے تیرا مقابلہ کر کے تجھے تسلی دوں؟ کیونکہ تجھے سمندر جیسا وسیع نقصان پہنچا ہے، کون تجھے شفا دے سکتا ہے؟ تیرے نبیوں نے تجھے جھوٹی اور بیکار رویائیں پیش کی، انہوں نے تیرا قصور تجھ پر ظاہر نہ کیا، حالانکہ انہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ تو اس سزا سے بچ جاتی۔ اس کے بجائے انہوں نے تجھے جھوٹ اور فریب اور پیغامات سنائے۔ اب تیرے پاس سے گزرنے والے تالی بجا کر آواز کستے ہیں، یروشلم بیٹی کو دیکھ کر وہ سر ہلاتے ہوئے توبہ توبہ کہتے ہیں۔ کیا یہ وہ شہر ہے جو تکمیل حسن اور تمام دنیا کی خوشی کہلاتا تھا؟ تیرے تمام دشمن منہ پسار کر تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ آوازیں کستے اور دانت پیستے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے اسے ہڑپ کر لیا ہے، لو وہ دن آ گیا ہے جس کے انتظار میں ہم تھے، آخر کار وہ پہنچ گیا، آخر کار ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ اب رب نے اپنی مرضی پوری کی ہے، اب اس نے سب کچھ پورا کیا ہے جو بڑی دیر سے فرماتا ہے۔ بے رحمی سے اس نے تجھے خاک میں ملا دیا، اسی نے ہونے دیا کہ دشمن تجھ پر شادیانہ بجاتا، کہ تیرے مخالفوں کی طاقت تجھ پر غالب آتی۔ لوگوں کے دل رب کو پکارتے ہیں، اے سیون بیٹی کی فصیل، تیرے آنسو دن رات بہتے بہتے ندی بن جائیں، نہ اس سے باز آ، نہ اپنی آنکھوں کو رونے سے رکنے دے۔ اٹھ، رات کے ہر پہر کی ابتدا میں آہوزاری کر، اپنے دل کے ہر بات پانی کی طرح رب کے حضور انڈیل دے، اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھا کر اپنے بچوں کی جانوں کے لیے التجا کر، جو اس وقت گلی گلی میں بھوکے مر رہے ہیں۔ اے رب، دھیان سے دیکھ کہ تو نے کس سے ایسا سلوک کیا ہے۔ کیا یہ عورتیں اپنے پیٹ کا پھل اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا رب کے مقدس میں ہی امام اور نبی کو مار ڈالا جائے؟ لڑکوں اور بزرگوں کی لاشیں مل کر گلیوں میں پڑی ہیں، میرے جوان لڑکے لڑکیاں تلوار کی زد میں آ کر گر گئے ہیں۔ جب تیرا غضب نازل ہوا تو نے انہیں مار ڈالا، بے رحمی سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جن سے میں دہشت کھاتا تھا انہیں تو نے بلایا، جس طرح بڑی عیدوں کے موقع پر ہجوم شہر میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح دشمن چاروں طرف سے مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ جب رب کا غضب نازل ہوا تو نہ کوئی بچا، نہ کوئی باقی رہ گیا۔ جنہیں میں نے پالا اور جو میرے زیر نگرانی پروان چڑھے، انہیں دشمن نے ہلاک کر دیا۔ نوحہ باب 3۔ ہائے مجھے کتنا دکھ اٹھانا پڑا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ رب کا غضب مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اسی کی لاٹھی مجھے تربیت دے رہی ہے، اس نے مجھے ہانک ہانک کر تاریکی میں چلنے دیا، کہیں بھی روشنی نظر نہیں آتی۔
روزانہ وہ بار بار اپنا ہاتھ میرے خلاف اٹھاتا رہتا ہے۔ اس نے میرے جسم اور جلد کو سڑنے دیا، میری ہڈیوں کو توڑ ڈالا، مجھے گھیر کر اس نے زہر اور سخت مصیبت کی دیوار میرے ارد گرد کھڑی کر دی۔ اس نے مجھے تاریکی میں بسایا، اب میں ان کی مانند ہوں جو بڑی دیر سے قبر میں پڑے ہیں۔ اس نے مجھے پیتل کی بھاری زنجیروں میں جکڑ کر میرے ارد گرد ایسی دیواریں کھڑی کی جن سے میں نکل نہیں سکتا۔ خواہ میں مدد کے لیے کتنی چیخیں کیوں نہ ماروں، وہ میری التجائیں اپنے حضور پہنچنے نہیں دیتا۔ جہاں بھی میں چلنا چاہوں وہاں اس نے تراشے پتھروں کی مضبوط دیوار سے مجھے روک لیا۔ میرے تمام راستے بھول بھلیا بن گئے ہیں۔ اللہ ریچھ کی طرح میری گھات میں بیٹھ گیا، شیر ببر کی طرح میری تاک لگائے چھپ گیا۔ اس نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا، پھر مجھے پھاڑ کر بے سہارا چھوڑ دیا۔ اپنی کمان کو تان کر اس نے مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا، اس کے تیروں نے میرے گردوں کو چیر ڈالا۔ میں اپنی پوری قوم کے لیے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں۔ وہ پورے دن اپنے گیتوں میں مجھے لان تان کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے کڑوے زہر سے سیر کیا، مجھے ناگوار تلخی کا پیالہ پلایا۔ اس نے میرے دانتوں کو بجری چبانے دی، مجھے کچل کر خاک میں ملا دیا۔ میری جان سے سکون چھین لیا گیا، اب میں خوشحالی کا مذہب بھول ہی گیا ہوں۔ چنانچہ میں بولا، میری شان اور رب پر سے میری امید جاتی رہی ہے۔ میری تکلیف دہ اور بے وطن حالت کا خیال کڑوے زہر کی مانند ہے، تو بھی میری جان کو اس کی یاد آتی رہتی ہے۔ سوچتے سوچتے وہ میرے اندر دب جاتی ہے، لیکن مجھے ایک بات کی امید رہی ہے اور یہی میں بار بار ذہن میں لاتا ہوں۔ رب کی مہربانی ہے کہ ہم نیست و نابود نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی شفقت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر صبح از سر نو ہم پر چمک اٹھتی ہے۔ اے میرے آقا، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان کہتی ہے، رب میرا موروثی حصہ ہے، اس لیے میں اس کے انتظار میں رہوں گی، کیونکہ رب ان پر مہربان ہے جو اس پر امید رکھ کر اس کے طالب رہتے ہیں۔ چنانچہ اچھا ہے کہ ہم خاموشی سے رب کی نجات کے انتظار میں رہیں۔ اچھا ہے کہ انسان جوانی میں اللہ کا جوا اٹھائے پھرے۔ جب جوا اس کی گردن پر رکھا جائے تو وہ چپکے سے تنہائی میں بیٹھ جائے، وہ خاک میں اوندھے منہ ہو جائے، شاید ابھی تک امید ہو۔ وہ مارنے والے کو اپنا گال پیش کرے، چپکے سے ہر طرح کی رسوائی برداشت کرے، کیونکہ رب انسان کو ہمیشہ تک رد نہیں کرتا۔ اس کی شفقت اتنی عظیم ہے کہ گو وہ کبھی انسان کو دکھ پہنچائے تو بھی وہ آخرکار اس پر دوبارہ رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو دبانے اور غم پہنچانے میں خوشی محسوس نہیں کرتا۔ ملک میں تمام قیدیوں کو پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھتے دیکھتے انسان کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ عدالت میں لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، لیکن رب کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ کون کچھ کروا سکتا ہے اگر رب نے اس کا حکم نہ دیا ہو؟ آفتیں اور اچھی چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر وجود میں آتی ہیں، تو پھر انسانوں میں سے کون اپنے گناہوں کی سزا پانے پر شکایت کرے؟ آؤ ہم اپنے چال چلن کا جائزہ لیں، اسے اچھی طرح جانچ کر رب کے پاس واپس آئیں۔ ہم اپنے دل کو ہاتھوں سمیت آسمان کی طرف مائل کریں جہاں اللہ ہے۔ ہم اقرار کریں، ہم بے وفا ہو کر سرکش ہو گئے ہیں اور تو نے ہمیں معاف نہیں کیا۔
तू अपने कहर के पर्दे के पीछे छुपकर हमारा ताक़ुब करने लगा, बेरहमी से हमें मारता गया। तू बादल में यूं छुप गया है कि कोई भी दुआ तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तूने हमें अक़वाम के दरमियान कूड़ा करकट बना दिया। हमारे तमाम दुश्मन हमें ताने देते हैं। दहशत और गढ़े हमारे नसीब में हैं। हम धड़ाम से गिरकर तबाह हो गए हैं। आंसू मेरी आंखों से टपक टपक कर नदियां बन गए हैं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी कौम तबाह हो गई है। मेरे आंसू रुक नहीं सकते, बल्कि उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक रब आसमान से झांक कर मुझ पर ध्यान न दे। अपने शहर की औरतों से दुश्मन का सा सलूक देखकर मेरा दिल छलनी हो रहा है। जो बिला वजह मेरे दुश्मन हैं, उन्होंने परिंदे की तरह मेरा शिकार किया। उन्होंने मुझे जान से मारने के लिए गड्ढे में डालकर मुझ पर पत्थर फेंक दिए। सैलाब मुझ पर आया और मेरा सर पानी में डूब गया। मैं बोला, मेरी जिंदगी का धागा कट गया है। ऐ रब, जब मैं गड्ढे की गहराइयों में था तो मैंने तेरे नाम को पुकारा। मैंने इल्तिजा की, अपना कान बंद न रख, बल्कि मेरी आहें और चीखें सुन, और तूने मेरी सुनी। जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने करीब आकर फरमाया, खौफ ना खा। ऐ रब, तू अदालत में मेरे हक में मुकदमा लड़ा, बल्कि तूने मेरी जान का औजाना भी दिया। ऐ रब, जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तुझे साफ नजर आता है। अब मेरा इंसाफ कर। तूने उनकी तमाम कीना परवरी पर तवज्जो दी है। जितनी भी साजिशें उन्होंने मेरे खिलाफ की हैं, उनसे तू वाकिफ है। ऐ रब, उनकी लान तान, उनके मेरे खिलाफ तमाम मंसूबे तेरे कान तक पहुंच गए हैं। जो कुछ मेरे मुखालिफ पूरा दिन मेरे खिलाफ फुसफुसाते और बड़बड़ाते हैं, उससे तू खूब आशना है। देख कि ये क्या करते हैं, खा बैठे या खड़े हों, हर वक्त वह अपने गीतों में मुझे अपने मजाक का निशाना बनाते हैं। ऐ रब, उन्हें उनकी हरकतों का मुनासिब अजर दे। उनके जहनों को कुंद कर तेरी लानत उन पर आ पड़े। उन पर अपना पूरा गजब नाजिल कर, जब तक वो तेरे आसमान के नीचे से गायब न हो जाए। उनका ताक़ुब करता रहे। नौहा बाब 4। हाय, सोने की आबोताब न रही, खालिस सोना भी माद पड़ गया है। मक़दिस के जवाहिर तमाम गलियों में बिखरे पड़े हैं। पहले तो सियोन के गिरा कद्र फर्जन खालिस सोने जैसे कीमती थे, लेकिन अब वो गोया मिट्टी के बर्तन समझे जाते हैं जो आम कुम्हार ने बनाए हैं। वो गीदड़ भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मेरी कौम रेगिस्तान में रहने वाले उकाबी उल्लू जैसी जालिम हो गई है। शीरखार बच्चे की जुबान प्यास के मारे तालू से चिपक गई है। छोटे बच्चे भूख के मारे रोटी मांगते हैं, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं है। जो पहले लजीज खाना खाते थे, वो अब गलियों में तबाह हो रहे हैं। जो पहले अर्गवानी रंग के शानदार कपड़े पहनते थे, वो अब कूड़े करकट में लोट-पोट हो रहे हैं। मेरी कौम से सदोम की निस्बत कहीं ज्यादा संगीन गुनाह सरजद हुआ है, और सदोम का कसूर इतना संगीन था कि वो एक ही लम्हे में तबाह हुआ। किसी ने भी मुदाखलत न की। सियोन के रईस कितने शानदार थे। जिल्द बर्फ जैसी निखरी, दूध जैसी सफेद थी, रुखसार मूंगे की तरह गुलाबी, शक्ल सूरत संग लाजवर्द जैसी चमकदार थी। लेकिन अब वो कोयले जैसे काले नजर आते हैं। जब गलियों में घूमते हैं तो उन्हें पहचाना नहीं जाता। उनकी हड्डियों पर की जिल्द सिकुड़ कर लकड़ी की तरह सूखी हुई है। जो तलवार से हलाक हुए, उनका हाल उनसे बेहतर था जो भूखे मर गए, क्योंकि खेतों से खुराक न मिलने पर वो घुल घुल कर मर गए। जब मेरी कौम तबाह हुई तो इतना सख्त काल पड़ गया कि नर्म दिल माओ ने भी अपने बच्चों को पका कर खा लिया।
रब ने अपना पूरा गजब सियोन पर नाजिल किया, उसे अपने शदीद कहर का निशाना बनाया। उसने यरूशलेम में इतनी जबरदस्त आग लगाई कि वो बुनियादों तक भस्म हो गया। अब दुश्मन यरूशलेम के दरवाजों में दाखिल हुए। हालांकि दुनिया के तमाम बादशाह बल्कि सब लोग समझते थे कि ये मुमकिन ही नहीं, लेकिन ये सब कुछ उसके नबियों और इमामों के सबब से हुआ, जिन्होंने शहर ही में रास्तबाजों की खुरीजी की। अब यही लोग अंधों की तरह गलियों में टटोल टटोल कर फिरते हैं। वो खून से इतने आलूदे हैं कि सब लोग उनके कपड़ों से लगने से गुरेज करते हैं। उन्हें देखकर लोग गरजते हैं, हटो, तुम नापाक हो, भाग जाओ, दफा हो जाओ, हमें हाथ मत लगाना। फिर जब वो दिगर अक़वाम में जाकर इधर उधर फिरने लगते हैं तो वहां के लोग भी कहते हैं कि ये मजीद यहाँ न ठहरे। रब ने खुद उन्हें मुंतशिर कर दिया। अब से वो उनका ख्याल नहीं करेगा। अब न इमामों की इज्जत होती है, न बुजुर्गों पर मेहरबानी की जाती है। हम चारों तरफ आंख दौड़ाते हैं लेकिन बेफायदा, कोई मदद न मिली। देखते देखते हमारी नजर धुंधला गई, क्योंकि हम अपने बुर्जों पर खड़े एक ऐसी कौम के इंतजार में रहे जो हमारी मदद कर ही नहीं सकती थी। हम अपने चौकों में न जा सके क्योंकि वहां दुश्मन हमारी ताक में बैठा था। हमारा खात्मा करीब आया, हमारा मुकर्ररा वक्त इख्तिताम पजीर हुआ, हमारा अंजाम आ पहुंचा। जिस तरह आसमान पर मडलाने वाला उकाब एकदम शिकार पर झपट पड़ता है, उसी तरह हमारा ताक़ुब करने वाले हम पर टूट पड़े, और वो भी कहें ज्यादा तेजी से। वो पहाड़ों पर हमारे पीछे पीछे भागे और रेगिस्तान में हमारी घात में रहे। हमारा बादशाह भी उनके गढ़ों में फंस गया, जो हमारी जान था और जिसे रब ने मसा करके चुन लिया था, उसे भी पकड़ लिया गया। वो हमने सोचा था कि उसके साए में बस कर अक़वाम के दरमियान महफूज रहेंगे। ऐ अदोम बेटी, बेशक शादियाना बजा, बेशक मुल्क के औज में रह कर खुशी मना, लेकिन खबरदार, अल्लाह के गजब का प्याला तुझे भी पिलाया जाएगा। तब तू उसे पी पी कर मस्त हो जाएगी और नशे में अपने कपड़े उतार कर बरहना फिरेगी। ऐ सियोन बेटी, तेरी सजा का वक्त पूरा हो गया है। अब से रब तुझे कैदी बनाकर जिलावतन नहीं करेगा, लेकिन ऐ अदोम बेटी, वो तुझे तेरे हुजूर तेरे कसूर का पूरा अज्र देगा। वो तेरे गुनाहों पर बड़ा पर्दा उठा लेगा। नौहा बाब 5। ऐ रब, याद कर कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ, गौर कर कि हमारी कैसी रुसवाई हुई है। हमारी मौरूसी मिल्कियत परदेसियों के हवाले की गई, हमारे घर अजनबियों के साथ उनके हाथ आ गए। हम वालिदैन से महरूम होकर यतीम हो गए। हमारी माएँ बेवाओं की तरह गैर महफूज हैं। खाह पीने का पानी हो या लकड़ी, हर चीज की पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है, हालांकि ये हमारी अपनी ही चीजें थीं। हमारा ताक़ुब करने वाले हमारे सर पर चढ़ आए हैं और हम थक गए हैं, कहीं भी सुकून नहीं मिलता। हमने अपने आप को मिस्र और उसूर के हवाले कर दिया ताकि रोटी मिल जाए और भूखे न मरें। हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, लेकिन वो कुछ कर गए हैं, अब हम ही उनकी सजा भुगत रहे हैं। गुलाम हम पर हुकूमत करते हैं और कोई नहीं है जो हमें उनके हाथ से बचाए। हम अपनी जान को खतरे में डालकर रोजी कमाते हैं, क्योंकि बेआबान में तलवार हमारी ताक में बैठी रहती है। भूख के मारे हमारी जिल्द तनूर जैसी गर्म होकर चरमर हो गई है। सियोन में औरतों की अस्मत दरी, यहूदा के शहरों में कुंवारियों की बेहुरमती हुई है। दुश्मन ने रईसों को फांसी देकर बुजुर्गों की बेइज्जती की है। नौजवानों को चक्की का पाट उठाए फिरना है। लड़के लकड़ी के बोझ तले डगमगा कर गिर जाते हैं।
اب بزرگ شہر کے دروازے سے اور جوان اپنے سازوں سے باز رہتے ہیں۔ خوشی ہمارے دلوں سے جاتی رہی ہے۔ ہمارا لوک ناچ آہوزاری میں بدل گیا ہے۔ تاج ہمارے سر پر سے گر گیا ہے۔ ہم پر افسوس، ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، اسی لیے ہمارا دل نڈھال ہو گیا، ہماری نظر دھندلا گئی ہے، کیونکہ کوہ سیون تباہ ہوا ہے، لومڑیاں اس کی گلیوں میں پھرتی ہیں۔ اے رب، تیرا راج ابدی ہے، تیرا تخت پشت در پشت قائم رہتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ تک کیوں بھولنا چاہتا ہے؟ تو نے ہمیں اتنی دیر تک کیوں ترک کیے رکھا ہے؟ اے رب، ہمیں اپنے پاس واپس لا تاکہ ہم واپس آ سکیں۔ ہمیں بحال کر تاکہ ہمارا حال پہلے کی طرح ہو۔ یا کیا تو نے ہمیں حتمی طور پر مسترد کر دیا ہے؟ کیا تیرا ہم پر غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟